हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी में लगे हों। आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 23 फरवरी 2025 वाला जो वीकली मॉक आया हुआ है RWAKM में, उसका सलूशन करें। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले तरीके से लगातार ये 19 फरवरी से लगातार यानी 19 जनवरी से आ रहे हैं शायद। तो 19 जनवरी से हमने लगातार अभी तक एक भी नहीं छोड़ा हुआ। तो प्ले लिस्ट बनी है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो ठीक, तो 19 के बाद में सीधा 26 जनवरी को देखने को मिला हुआ था। ठीक, 26 जनवरी के बाद फिर 2 फरवरी ऐसा ही क्रम चलता रहेगा। तो आज हो चुकी है 23 फरवरी 2025। ठीक, तो इसमें हम आपको जो मैथ के 15 प्रश्न आते हैं इसमें दोस्तों। ठीक, क्योंकि जीएस ज्यादा रहता है, जीएस में इसमें 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक, 50 जीएस के आते हैं और 25 किसके देखने को मिलते हैं, रीजनिंग के देखने को मिलते हैं, और 15 मैथ के देखने को मिलते हैं, और 10 जो है इसके कंप्यूटर के देखने। तो ये इसका सिलेबस है। टोटल क्वेश्चन इसमें 100 देखने को मिलते हैं। 90 मिनट का टाइम दिया जाता है, 100 मार्क यहाँ से आपको मिल जाते हैं। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट के टेस्ट को स्टार्ट करें। जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम इसका सलूशन अंकित सर की ऐप से बहुत सारा सलूशन हमने इसी चैनल पर डाल रखा है। तो आपको बता देना चाहते हैं कि किन किन का हम सोल्यूशन करते हैं इस पर। तो SSCD स्पेशल मॉक टेस्ट का भी कर रहे हैं, इसके बाद मिनी मॉक का भी कर रहे हैं, इसके बाद अब तो ये आना बंद हो चुके हैं, ये पहले हम कर चुके हैं, यानी कि प्लेलिस्ट बनी है, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक, RPF कांस्टेबल का भी हम कर रहे हैं, इसका इसका मिनी मॉक भी हम कर रहे हैं, इसके बाद यहाँ से प्रीवियस ईयर भी हम कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक, और नेक्स्ट बता देना चाहते हैं यहाँ से, जैसे दिल्ली पुलिस का तो हम कर ही रहे हैं, इसके बाद में यहाँ से जैसे ड्राइवर वाला हो गया, इसका भी हम कर रहे हैं दोस्तों। ठीक, अगला जो है इसके बाद में जो है CISF फायरमैन 2024 वाला भी हम करें। इसके बाद अग्निवीर आर्मी जो GD है, ट्रेडमैन है, कुछ भी है इसमें जो है, इसका मैंने आज पहला वाला सॉल्व किया था। आज जो 23 फरवरी है 2025 वाला हमने वीकली मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिया। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। इसकी वजह से रेलवे मिनी मॉक हो गया, RRB NTPC हो गया, इसके बाद RRB ग्रुप D हो गया, इसके बाद में ये सभी हम यहाँ से सोल्यूशन कर रहे हैं। तो ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट की पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि आज जो है पहला प्रश्न किस तरह से पूछा गया। देखो, 6 अंकों वाली हुआ बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जिससे 12, 15, 20 और 24, 30 से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 8, 11, 16, 20 और 26 बचता है। देखो, इसमें एलसीएम से पूछा गया। देखो, जब भी शेषफल क्रम से बचता है, यहाँ पर ऑप्शन शो नहीं हो रहे हैं। अगर ऑप्शन शो होते तो हम इसको मल्टीपल से चेक करके आपको बता देते, लेकिन इसमें नहीं हो रहे। तो दूसरा तरीका क्या है, देखो यहाँ से घटाइएगा, यहाँ से घटाएंगे तो 12 में से घटाइएगा, 12 में से 8 को घटाइएगा तो यहाँ से कितना बचेगा, 4 बचेगा। देखो, अब फिर यहीं से देखो 15 में से कितना हमें घटाना पड़ेगा, देखो 15 में से हमें घटाना पड़ेगा 11, तो यहाँ पर भी हमें 4 बचेगा। ठीक, अगला जो स्टेप है, इसके बाद में 20 में से हमें कितना घटाना पड़ेगा, 20 में से 16 घटाना पड़ेगा। वैसे अगर ऑप्शन सेटिस्फाई होते तो हम सीधा इसमें से घटा करके यहाँ से 3 का मल्टीपल देख लेते। अगर अंकों का योग 3 से कट जाता तो संख्या भी 3 से कट जाती। यहाँ पर भी हमें 4 मिल रहा है। देखो, सब में 4 4 बराबर बराबर मिल रहा है। ठीक, तो इसका हमें काम आएगा, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। इसके बाद में हमें घटाना है 24, तो 24 में से हमें कितना घटा देना है, 20 घटाना है, तो यहाँ पर भी हमें कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक, इसके बाद में जो है 30, 30 में से हमें कितना घटाना है, 26 घटाना, तो यहाँ पर भी हमें कितना बचा हुआ है, 4। अब देखो, समय 4 4 बच रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से दिया हुआ है 15, यहाँ से 12 दिया हुआ है, यहाँ से 15 दिया हुआ है, यहाँ से 20 दिया हुआ है, यहाँ से 24 दिया हुआ है, फिर कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 है। तो पांचों का आपको एलसीएम लेना है। तो पांचों का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, 120 होगा। अब आपको 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पता होनी चाहिए। तो देखो, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे। देखो, 1 9, 2 9 के बाद 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ये सबसे बड़ी संख्या है 9 अंकों की, यानी 6 अंकों की। 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हमने जो एलसीएम निकाला हुआ था 120 से इसमें डिवाइड करेंगे। अब देखो, पता चल जाएगा। तो यहाँ से कितनी बार जाएगा, ये 12 8 96, तो यहाँ से कितनी बार, 8 बार चलाएगा। ठीक, तो यहाँ से 96 लिखिएगा, 96 और 0। ठीक, तो यहाँ से घटाइएगा 9 बचेगा, यहाँ से घटाइएगा 3 बचेगा। अब उतारा लीजिएगा कितने का, 9 का। अब ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 12 3 36, यहाँ से कितना आएगा, 360 आएगा। अब यहाँ से घटाइए, यहाँ से 9 बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा। अब यहाँ से भी उतारा कितने का आएगा, 9 का आएगा, तो यहाँ से कितना आएगा, 399। फिर ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, फिर ये जाएगा, तो यहाँ से कितना जाएगा, 360 बचेगा, क्योंकि 12 3 36, 300। यहाँ से घटाइएगा 9 बचेगा, यहाँ से कितना, 39। फिर ये ऐसा ही उतारा चलेगा लास्ट में। फिर देखो, सब में यहाँ पर भी 39 बचा हुआ है यहाँ पर, तो लास्ट में 39 ही बचेगा। ठीक, यहाँ पर जगह नहीं थी, ये अभी 3 बार और जाएगा। ठीक, तो लास्ट में 39 बचेगा। तो हमें क्या करना, इसमें से हमें 39 को माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें से 39 को माइनस कीजिए, तो यहाँ से कितने, 9 बचेगा, यहाँ से 9 1
2, 3 और 4 और इसके बाद 60 बचेगा, इसमें से घट जाएगा। ठीक, अब जो हमने देखो यहाँ से लिखा हुआ था कि 4 4 ये कॉमन क्यों आ रहा है समय से, अब इस 4 को भी हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा, इसमें से हमें इस 4 को माइनस कर देना है, तब जा करके हमारा राइट आंसर निकलेगा। यानी कितने 9 होंगे, 2 के बाद 3 के बाद 4 और इसके बाद 5 और 6, तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो जिस भी ऑप्शन में दे रखा होगा भैया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, किसी टीवी का सूची मूल्य दे रखा है। देखो सूची मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य यू होता है, यानी एमआरपी मान के चलिए तो कितना है 15,000 दे रखा है। ठीक, और 18% की छूट दी जाती है, तो कितनी अतिरिक्त छूट दी जाए जिससे ग्राहक को 10,947 के शुद्ध मूल्य में टीवी मिल जाए। अब देखो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो इसका देखो 18% निकालना पड़ेगा। अब देखो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। ठीक, तो 18% यहाँ से दे रखी है। अब देखो 100 में से 18 को घटाइए तो यहाँ से कितना बचेगा, इसमें से घटाइए तो 82/100, तो इसका हमें 82% निकाल देना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 15 का 82 मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ से कितना आएगा 12,000 जो 300 आएगा, और एक ही जीरो और हो जाए तो 12,300। और हमें दूसरी छूट निकालनी है। अब देखो यहाँ से कह रहे हैं सवाल में कितनी अतिरिक्त छूट दी जाए जिससे ग्राहक को 10,947 में बेचने पर। अब देखो इसमें से हमें घटा देना है 10,947, तो 10,947 को इसमें से घटाइएगा, तो यहाँ से घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा। ठीक, यहाँ से कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक, 5 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा 13 बचेगा, तो 13,53 बचेगा। अब देखो 13,53 जो बचा हुआ है तो हमें अगली छूट निकाल लेनी है, तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो दूसरा वाला कितना था 12,300 था, तो 12,300 और परसेंट में पूछा हुआ इंटू 100 कर दीजिएगा, बस 2 जीरो से 2 जीरो कटाएगा। अब देखो ये 11 से कटेगा, क्यों कटेगा, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है एकांतर अंक। देखो यहाँ से 3 3 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, 5 और 1 6 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 3 और 1 कितने हो जाएंगे, यानी 3 इसमें से 3 और 1 4 और 4 यहाँ से पूरा पूरा कटेगा, तो काटिए ये 11%, ये इसका राइट आंसर पूरा पूरा 11 बार कटेगा। ठीक, 123 से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखो बोर्ड मास पर ये बन जाएगा। देखो बोर्ड मास पर यहाँ पर लिखा हुआ है 36 बटे के कितना है 45 है। ठीक, 36/45। अब देखो भाग को गुणा में पलटेंगे तो 25 ऊपर पहुंच जाएगा, ये 24 जो है नीचे आ जाएगा। अब देखो 6 से काटे 6 छत्ते हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 5 से काटेगा 25 हो जाएगा, 5 ने 45 है। ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 30, 30 बटे कितना होगा 36 होगा। अब देखो इतने को सोल्व करके यहाँ से और भी कट जाएगा, यहाँ से 15 आएगा, यहाँ से कितना आएगा 18 आ जाएगा। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 पंचे 15 3 18, तो इतने को सोल्व करने के बाद क्या मिला हुआ है 5/6 मिला हुआ। वही इसी तरह से इसको सोल्व कर लेना है, तो 12 बटे यहाँ से कितना आएगा 21 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से देखो 14 लिखा हुआ है, 14/15, इसको पलटिएगा तो 45 ऊपर पहुंच जाएगा, और ये 24 जो है नीचे आ जाएगा। इसको सोल्व करिए तो 15 3 45। ठीक, 3 से ये कितनी बार कटेगा 8 बार कटेगा, और कुछ कटेगा 2 से काटिएगा, यहाँ से कितना कटेगा 4 बार, यहाँ से कटेगा 6 बार। ठीक, और कटेगा अभी यहाँ से 7 से काटेगा तो 7 दूनी 14 हो जाएंगे, और 7 3 21 आ जाएंगे। 3 से काटेगा 3 दूनी का 6, 2 दूनी 4 से 4 खत्म। अब देखो इधर तो कुछ बचा हुआ नहीं है, तो देखो यहाँ से लास्ट में कितना लिखा हुआ था 1/8। ठीक, प्लस यहाँ से लगे तो माइनस का 5, यहाँ से कितना आएगा 36। ठीक, और बटे कितना एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 36 प्लस का यहाँ से कितना बचेगा 27/36। ठीक, लास्ट में तो बीच में कुछ नहीं बचा, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाए 1/8। ठीक, प्लस यहाँ से एलसीएम लेने के बाद घटाना पड़ेगा, तो यहाँ से कितना माइनस का 4/36 बचेगा केवल। ठीक, तो यहाँ से इसको काटेंगे 4 1 4 4 ने 36, तो देखो ऊपर एक में एक जोड़ेंगे तो यहाँ से कुछ भी एक गुणा होगा, यहाँ से गुणा लगा हुआ तो 1 1 में 1 तो 8 ने 72 हो जाएंगे। तो ये सवाल पिछले मॉक टेस्ट में भी बन चुका है 1/72 वाला। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। तो 1/72 ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा हुआ है, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, 3 व्यक्तियों के औसत वजन में जब 4 केजी की वृद्धि होती है, तब उनमें से एक व्यक्ति उनका वजन जो है 100 केजी है को दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या है। देखो 3 व्यक्ति का औसत कितना है, औसत जो है 4 केजी की वृद्धि हो जाती है, तो 3 व्यक्तियों की औसत में 4 केजी की वृद्धि होती, तो ओवरऑल कितनी वृद्धि हो जाएगी 12 केजी की हो जाएगी। तो व्यक्ति जो है 100 केजी का था, जैसे मान के चलिए, तो 12 केजी एक्स्ट्रा लाया होगा, तो यहाँ से कितना होगा उसका वजन 112 केजी। तो 112 केजी किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में, तो राइट आंसर हो जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यक्ति 16 घंटे में कुल 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक, वह कुछ दूरी कार से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, जबकि बाकी बची हुई जो दूरी है वो ट्रेन से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी करता है। कार से वह कुल कितनी दूरी तय करता है, तो कार से दूरी पूछी। देखो इसको ऑप्शन से बनाइएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा। देखो ऑप्शन से बनाने का क्या तरीका, मान सकते हैं कि कुल दूरी वो कार से कितनी गया है एक्स की गया है, यानी समय हमें टोटल दे रखा है 16 घंटे लगते हैं, तो समय बराबर जो होता है वो दूरी बटे चाल। चाल पहले कितनी थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की। ठीक,
यहाँ से प्लस लगाएंगे। फिर हमें दूसरी नहीं पता है तो दूसरी को 1200 मान लेंगे, 1200 माइनस का x, ठीक। अब यहाँ से बटे करेंगे, ये कितने की चाल से जाते हैं 80। अब हमें ऑप्शन को उठाएंगे। अब देखो ऑप्शन को उठाएंगे तो बाई ऑप्शन करेंगे, ठीक। तो ऑप्शन उठाएंगे, अगर हम 80 किलोमीटर को उठा करके देखेंगे, ठीक, 80, तो x की जगह पर 80 रखेंगे, ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे, देखो 80 यहीं पर लिख देते हैं, 80 बटेगा कितना लिखेंगे 40 लिखेंगे, 40 प्लस यहाँ से लगा हुआ। अब 1200 में से 80 को घटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से माइनस लगा हुआ, तो यहाँ से घटाइएगा तो यहाँ से कितना बचेगा 1120 बचेगा, ठीक, 1120। और यहाँ से बटे कितना है, बटे 80। अगर बराबर में 16 आ जाता है तो ये समीकरण यानी ये ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा, नहीं तो हमें फिर 96 लेना पड़ेगा। तो इससे काटिए, यहाँ से कितना बचेगा 2 बचेगा, 40 दूनी 80। यहाँ से काटिए, कितनी बार कटेगा 14 बार कटेगा, क्योंकि 14 ठीक 112 होते, 14 बार कटेगा पूरा। अब देखो प्लस लगा हुआ बीच में, इधर 14 आया हुआ निकल, इधर 2 है, तो 14 में 2 को जो दे तो 16 बराबर मिल रहा है। तो पूरा पूरा सेटिस्फाई कर रहा है कि 100% जो हमारा आंसर होगा 100% वो यही होगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला 80। अगर आप समीकरण बनाएंगे तो दो घात समीकरण बनेगी, बहुत सारा टाइम भी लग जाएगा और आंसर भी नहीं आ पाएगा। तो ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, यदि एक वस्तु की कीमत 30% कम हो जाती है, देखो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखिएगा, 30 बटे के कितना होगा 100 होगा, तो 30% कम हो यानी 10 से 3 कम कितना 7 हो जाती है, और 10% बढ़ जाती है, 10 से कितना हो जाती है 11 हो जाती है, ठीक 11। अब देखो यहाँ से ओवरऑल निकालिएगा, यहाँ से 100 आ जाएगा, गुणा कीजिएगा, यहाँ से करेंगे 77। अब देखो 100 है इसलिए कितनी आसानी रहती है, 100 से कोई भी चीज आसानी से कम या ज्यादा की जा सकती है, और 100 में से 77 घटाइएगा तो यहाँ से कितने की कमी हो रही है, तो देखो 100 से कोई चीज कितनी हो रही है 77 हो रही है, तो कमी तो हो रही है, कितने 23 की कमी हो रही है, तो कमी वाला आपका राइट आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि संख्या दे रखी है 88 से विभाजित, देखो 88 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किससे कटेगा, ये 11 से या 8 से कटेगा, इन दोनों में से एक से। अब देखो 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अंतिम के 3 अंक 8 से करने चाहिए, यहाँ से 4 है अंतिम के, यहाँ से 6 है, यहाँ से B है, अब इनको हम 8 से काट के देखेंगे। अब देखो 8 से काटेंगे, 8 5 40 हो गए, यहाँ से कितना बचेगा से जो है 6 बचेगा। अब B की वैल्यू हम क्या रखें, 1 रखेंगे 61 नहीं कटेगा, 2 रखेंगे 62 नहीं कटेगा, 3 रखेंगे 63 नहीं, तो 4 मजबूरी है हमारी 4 रखना है, जो कि 64 से पूरा पूरा 8 8 64 पूरा पूरा कट जाएगा। तो B हमें पता चल चुका है कि B कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, तब जाकर के 8 से कट पाएगा। अब देखो B की जगह पर हम ये लिखेंगे, ठीक। अब देखो नेक्स्ट है, इसके बाद हमें 11 का मल्टीपल देखना है, तो 11 का कैसे देखा जाता है, एकांतर अंकों का योग करके, ठीक। तो वो अगले पेज पर देखेंगे। तो सबसे पहले वो संख्या लिखेंगे, वो संख्या कौन थी, 8 के बाद में A के बाद में 5, 5 के बाद में 1 के बाद में 4 के बाद में 6 के बाद में B। अब देखो 11 का मल्टीपल कैसे लगता है, इस तरह से लगता है, इस तरह से। देखो 8 यहाँ से लिखा हुआ है प्लस का, 5 यहाँ से लिखा हुआ है प्लस का, 4 लिखा हुआ है प्लस का। B की जगह पर हम B नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने निकाल लिया है, 4 रखेंगे, ठीक। अब यहाँ से माइनस लगाएंगे, ठीक, इधर कोष्टक बंद करेंगे। यहाँ से देखो कितना ऊपर वाले कौन कौन से बचे हुए हैं, 6 बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, और यहाँ से A बचा हुआ है, तो 6 1 7 प्लस का A बचा हुआ है, 7 प्लस का A, ठीक। अब देखो ऊपर वालों को जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ से कितना 8 5 13, 13 में 8 को जोड़िएगा तो यहाँ से कितना हो जाए 21 हो जाएगा, ठीक। 21 माइनस का इधर देखो कितना आएगा 7x हो जाएगा, ठीक। 7 प्लस का A हो जाएगा। अब देखो इधर से घटाइएगा तो यहाँ से कितना बचेगा 14 प्लस का A। हमें देखो A की वैल्यू क्या रखें कि आसानी से कट जाए, कितने कटना चाहिए 11 से कटना चाहिए, तो यहाँ से देखो माइनस लगा हुआ, ठीक। तो यहाँ से तो A की वैल्यू हम क्या रखें 3 रखेंगे, तब जाकर के 11 हो जाएगा, तो ये पूरा पूरा 11 से कट जाएगा अंतर। तो A की वैल्यू भी हमें पता चल चुकी है 3 है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे जो पूछा गया है, देखो सवाल ही खोल देते हैं यहाँ से, हमसे पूछा A की पावर B का मान क्या थी, देखो A की पावर हमने A का मान 3 निकाला है, B का मान हमने 4 निकाला, तो 3 की पावर 4 का मान पूछा हुआ है, तो 3 का 4 बार मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू का 3 इंटू का 3 इंटू का 3 दोस्तों, ठीक। तो 3 तरह के 9 3 27 3 कितने 81, तो 81 जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक, 81 वाला। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, एक ठोस जो है लंबरती बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 1617 दे रखा है, ठीक, 1617 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसके आधार का व्यास है 21 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन जो है ज्ञात कीजिए। पाई बराबर, देखो पाई बराबर यहाँ से दिया हुआ है कितना 22/7, तो देखो 11 का मल्टीपल तो होगा, लेकिन इसमें 11 के मल्टीपल चेक करेंगे तो आज बात नहीं बन पाएगी। देखिए यहाँ से 5 2 7 और 4 3 7, देखो ये हो रहा है, यहाँ से करेंगे 7 3 10 9 1 10, तो 2 ऑप्शन ये कट रहे हैं, तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि बिल्कुल हमें तरीके से तो जाना पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी हो जाती है, फांस दिया हुआ है एग्जामिनर ने, सभी ऑप्शनों को मल्टीपल दे दिया है।
तो इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से व्यास दे रखा है किस, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय व क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यहाँ से ये तो हमें दे रखा है कितना 1670 है, ठीक। अब सूत्र क्या होता है, वो 2πr यहाँ से लिख देते हैं, ठीक, 2πr, ठीक, 2π यहाँ से क्षेत्रफल के बराबर होगा ये, और कोष्टक में जो होगा r प्लस के h के बराबर में होगा। अब यहाँ से वैल्यू रखिएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/60, ठीक, 22, अगर मल्टीपल चेक हो जाता तो इतना टाइम बच जाता, ठीक। यहाँ से आर की वैल्यू रखेंगे कितनी है, 2π आर की वैल्यू है जो है 21 बटे यहाँ से कितने 22/7 रखेंगे, ठीक, 22/7, 22/7 तो रख ही चुके। यहाँ से 21/2 रखेंगे आर की वैल्यू। अब यहाँ से 21/2 और प्लस का एच रखना पड़ेगा, ठीक, प्लस का एच, क्योंकि एच की वैल्यू ही हमें चाहिए, बिना एच के हम यहाँ से इसका आयतन नहीं निकाल सकते, जो इसको पूछा हुआ है दूसरी आयतन जो है इसके बाद में पूछा गया है, ठीक। अब एच बराबर यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ से कटे 7 से 21 हो जाएंगे, 2 से काटे यहाँ से 11 आ जाएगा। तो ऊपर जो बचेगा वो कितना बचेगा, यहाँ से देखो 49 बचेगा, ये भी कटेगा, देखो 6 1 7 और 7 और 1 कितना 8, तो ये 11 से तो नहीं कट रहा है, 6 1 7 और 7 1 8, ये 11 से नहीं कट रहा है, ठीक। तो यहाँ से कितना बचेगा 21/2, यहाँ से घटाइएगा कितना निकलेगा 28/2, तो इसका मतलब क्या होता है 14 होता है, ये 14 से। अब बेलन का हमसे पूछा हुआ है आयतन, तो बेलन का आयतन होता है πr²h, तो इसमें वैल्यू पुट कर दिए, तो बेलन का आयतन होता है πr²h, तो पाई की वैल्यू 22/7, ठीक, 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 21/2 इंटू का 21/2, और एच कितनी आई है 14 आई, बस 2 से काटिएगा 7 बार काटेगा, 2 से काटिएगा 11 बार, तो अब सभी का मल्टीप्लाई कीजिएगा, बस 7 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से कितना आएगा जो 4851 आ जाएगा। तो 4851 वाला आपका ऑप्शन राइट होगा। देखते हैं कहीं दे रखा होगा 4851, तो ना तो इसमें दे रखा है ना इसमें दे रखा है, तो सी या डी में से किसी न किसी ऑप्शन में दे रखा होगा। अब देखो इसके बाद में पूछा हुआ है संख्या दे रखी है, इसका हमें मध्यानुपात पूछा, तो मध्यानुपात का फॉर्मूला होता है अंडर रूल का ए बी, ठीक, अंडर रूल का ए बी। अब देखो ए इसको मान सकते हैं, बी इसको मान सकते हैं। अब देखो इसका लिखने का तरीका क्या है, यहाँ से लिखेंगे अंडर रूल में इसको, ठीक, 0.049 दे रखा है, ठीक, 49, यहाँ से इंटू लगाएंगे, यहाँ से दे रखा है 0 का दे रखा है 9, ठीक। अब इसको अंडर रूल से बाहर कैसे ले सकते हैं, अब यहाँ से देखो दशमलव हटाएंगे 1 2 3 जीरो आएंगे, ठीक, 1 2 3 जीरो, ठीक, 3 जीरो यहाँ से हटाएंगे तो 1 जीरो आएगा। अब देखो यहाँ से ये कितने का होता है, ये जो होता है ये 7 का हो जाता है, ठीक, 7 का, और यहाँ से देखो 4 जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो ये 1 जीरो ये 4, ये कितने का होता है 3 का होता है, तो 7 इंटू 3। अब 4 जीरो मिला करके 2 जीरो नहीं बनाएगी, तो 2 जीरो आसानी से बनाएंगे। अब 7 तो 21 हो जाएंगे, तो 21 बटा कितना आएगा 100। अब 100 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 अंक के बाद दशमलव भी लगाना पड़ेगा, तो देखो यहाँ से लिख सकते हैं 0.21, तो 0.21 जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक। तो कहीं दे रखा बी ऑप्शन में दे रखा हुआ यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में अगला सवाल, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, उसी धनराशि पर कितने वर्षों में 7 गुनी हो जाएगी। देखो इसका हमने एक तरीका आपको बताया हुआ था पहले से, यहाँ से देखो 1 माइनस का गुना गुनी, कितने गुना गुनी कहे हैं 2 गुना, बटे वर्ष लिखते हैं कितनी है 4 वर्ष, बराबर फिर गुना गुनी कितने है 7, तो 1 माइनस का 7 बटे फिर हमें जो पूछा हुआ है वो उसको एक्स मान लेते हैं, हमें वर्षों की संख्या पूछी गई है। अब देखो घटाइएगा, इसमें से कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 बटे का 4। अब माइनस के चक्कर में मत पड़िए कि यहाँ से माइनस का 1 बचा हुआ है, बस अपना आंसर निकालिएगा। यहाँ से घटाइएगा कितना बचेगा 6 बचेगा, तो 6 बचेगा कितना बचेगा एक्स। अब कैंची का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना निकल गया 4 6 24, तो 24 वर्ष कहीं दे रखा होगा भाई आपका राइट आंसर होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा होगा यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में 60 रुपए जो है प्रति केजी के चावल को 42 रुपए प्रति केजी वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे दोनों के मिश्रण में जो है 65 प्रति केजी में बेचने पर 112% का लाभ हो। तो देखो इस यहाँ से इसको लिखना सीखिए, कितना दे रखा है 65। अब 65 को जो है 12% के लाभ पर बेचना है, तो कितने बेचना है 112, ठीक, 112। अब 12 ये कटेगा पूरा पूरा, कितनी बार 2 बार कटेगा, क्योंकि 156 दूनी 112, तो 2 से ये कटेगा कितनी बार 50 बार। अब बस यही तो लिखने वाली चीज थी, तो एक को कितने में 60 में, एक को कितने में 42 को, और बीच में जो लिखा जाएगा वो क्या अभी हमने निकाला हुआ है 50, बस इसे घटा दीजिएगा। तो यहाँ से घटाएं कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ से घटाइएगा 10 बचेगा, तो 2 से काटेगा 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 चौकू 8, तो 4:5 आएगा, ठीक, 4:5 जिस ऑप्शन में दे रखा होगा भैया का बिल्कुल सही जवाब होगा, ना तो पहले में दे रखा है ना दूसरे में दे रखा है, ठीक। अगला सवाल है इसके बाद में, ए किसी कार्य को जो है 5 दिनों में पूरा कर सकता है। देखो ए जो है वो किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकता है, बी जो है उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा, तो उनका एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा 10 आएगा, तो 10 एकम 10, 5 दूनी का 10, ठीक। और मैं क्या कह रहे हैं कि ए से प्रारंभ करके जो है यदि ए और बी बारी बारी यानी अल्टरनेट डेज वाला सवाल आ गया है, बारी बारी से एकांतर रूप से कार्य करते हैं तो उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखो 2 दिन की साइकिल यहाँ से बनेगी,
देखो 2 दिन की साइकिल किस तरह से बनाई जाए। देखो 2 दिन में यहाँ से कितना कार्य हुआ, 3 कार्य ये कर लेंगे 2 दिन में, ठीक है। हमें कार्य कितना कराना है, 10 कराना है, तो इसमें हम कितने की मल्टीप्लाई कर दें। तो गणित का नियम है, अगर एक तरफ मल्टीप्लाई करते हैं बीच में बराबर लगा तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दे, तो 6 दिनों में इनका कितना कार्य होगा, 9 कार्य इन्होंने कर लिया है। दिन कितने लगे हुए हैं, 6 डेज लगे हुए, 6 डेज यहाँ से लिख देते हैं, ठीक। और हमारा काम एक बचा हुआ है अभी, क्योंकि हमें तो 10 कार्य कराना है, अब 9 कार्य हो चुका है, कार्य कितना बचा हुआ है, एक। अब देखो 6 कार्य हो, यानी 6 दिन लग चुके हैं। अब देखो एक एक कार्य हमारा बचा हुआ है, कार्य कितना बचा हुआ एक। अब करने कौन आएगा, पहले देखो कौन करने आएगा, कह ए से प्रारंभ करके, तो ए की क्षमता कितनी है, बस 2 कर देंगे, बस 2 से भाग दे यहाँ से, तो इतने दिन लगेगी। इतने दिन किस ऑप्शन में दे रखी है, ऑप्शन नंबर बी में, तो यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर, देखो जब भी किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा होगा तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिएगा, यानी 5/18 से चेंज कर, तो 18 पंचे कितने होगा, 18 पंचे 90, पचम 25, तो यहाँ से कितना निकलेगा, पचम 25 मीटर प्रति सेकंड, ये सेकंड में आ गया मीटर पर सेकंड। अब देखो हमें जोड़ देना है, यहाँ से 300 मीटर दे रखा है, यहाँ से 150 मीटर दे रखा है, तो जोड़िएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 3 तो 450, तो 450 को हमें क्या करना है, समय पूछा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, कितनी समय दूरी, यहाँ से 25 से डिवाइड कर, तो 25 से ये पूरा पूरा कटेगा, तो 5 से काट ले, तो 25 हो जाएंगे, और 5 ने 45 हो जाएगा। अब ये कितनी बार कटेगा, 5 से ये कितनी बार कटेगा, 18 पंचे 90, यानी पूरा पूरा 18 बार कटेगा, तो 18 जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, 12 वर्ष पहले और बी की आयु का रेशियो दे रखा है। देखो 12 वर्ष पहले दे रखा होगा, तो यहाँ से कितना आएगा, 12 वर्ष पहले, तो देखो 12 और एक्स यहाँ से लगा, 12 एक्स प्लस का, फिर 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बी और 12, ये तो कितने हो गए, टोटल 24 हो जाएंगे, ठीक। 24 बटे, यही हाल इसमें करना है, 5x प्लस का 24, ठीक, 24। अब यहाँ से रेशियो जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 18:11 हो जाता है, बस यहाँ से इनका रेशियो निकाल लीजिएगा, तो यहाँ से कितना कटेगा। अब इसका मल्टीप्लाई 12x और यहाँ से 11x है, तो देखो मल्टीप्लाई कितना 132 हो जाएगा, तो 132 प्लस का 24 का 11 में मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ से कितना 264 आएगा, ठीक, 264। अब यहाँ से बराबर लगा हुआ, तो यहाँ से कितना 90 प्लस का x हो जाएगा, ठीक, बराबर, यहाँ से गुणा लगाइएगा, तो 18 का इसमें कराइएगा, तो यहाँ से 18, देखो 18 का 5 में कराएगा, तो 18 5 90 आ गया। अब 18 का 24 में भी कराना पड़ेगा, तो यहाँ से कितना आएगा, बड़ी संख्या, तो 432 आएगा। अब देखो यहाँ से 132x है, यहाँ से 90x, तो x वाले पद एक तरफ, संख्या वाले पद एक तरफ हो जाएंगे, तो यहाँ से घटाइए, कितना बचेगा, घटाने पर जो बचेगा यहाँ से, तो जो घटाने पर बचेगा भाई x की वैल्यू होगी, तो x बराबर यहाँ से 4 निकल के आ जाएगा, ठीक, 4। अब हमें वो संख्या निकाल लेनी है, एक तरफ तो देखो हमें उसके बीच का अंतर पूछा हुआ, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो यहाँ से देखो निकाले, तो सबसे पहले 12 में रखेंगे, 12 इंटू का करेंगे 4, तो 12 चौक कितना 48, और 48 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 12 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ से एक कितना निकलेगा, 60 निकलेगा, ठीक, 60। और दूसरा वाला हम किस तरह से निकालें, देखो यहाँ से 5x में रखेंगे, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी रखेंगे, यहाँ से 12 रखें, तो 12 पंच यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से देखो 12, यहाँ से 5, तो 12 पंच यहाँ से कितना आएगा 60, तो 60 एक तो हमने निकाल ही लिया है। दूसरा वाला किस तरह से निकलेगा, 5 चौको 20, यहाँ से 4 रखेंगे, क्योंकि एक्स वैल्यू 4 है, तो यहाँ से 20, और 20 में हमें कितना जोड़ना है, 12 जोड़ देना, तब जा करके आएगा। तो यहाँ से जोड़िएगा, कितना आएगा, 20 इसमें जोड़ेंगे तो 32 आएगा, तो 32 हमें अंतर पूछा हुआ है, तो 60 एक हमने निकाला हुआ, एक हमने 32 निकाला, तो 60 में से 32 को हटा दीजिएगा, तो कितना बचेगा, ओवरऑल 24 निकल गया, 24 क्यों 28 जो है निकल के आ जाएगा, तो 28 ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा होगा, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है इसके बाद में, यदि कोई स्टील जो है 200 रुपए में पिज्जा बेचता है, और उससे जो है कोई स्टॉल जो है 200 रुपए में पिज्जा बेचता है, उससे 20% का नुकसान होता है। अब देखो 20% का नुकसान होता है, तो 20% की 20 से कम 20 और 20 पंचे 100, तो नुकसान हो रहा है। ये 5 की वो खरीद के लाया हुआ, जब उसने 4 में बेचा हुआ, ये इसका सीपी मानिए, ये इसका एसपी मानिए। तो मैं हमारे हिसाब से एसपी कितना है 4, और सवाल में कितना 200 दे रखा, तो 200 की वैल्यू 4 के बराबर होगी, तो हमें यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेंगे, नहीं सीपी, तो 4 से कटे 4 पंचे 20, यहाँ से कितना आएगा 5 25, यानी कितना आएगा 250 आ गया। अब हमें पूछा हुआ है कि 10% का लाभ लेने के लिए, तो 110 बटे का 100 इसका निकाल देंगे आसानी से, बस 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 2511 का मतलब कितना होगा, 2511 का मतलब आपका गुणा होता है 275, तो यही इसका राइट आंसर। तो देख सकते हैं हमारे 15 के 15 सवाल पूरे पूरे बन चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, ठीक। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिलती रहती है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपको पहले भी बता दिया है, देख सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि किसका सोल्यूशन आपको चाहिए, तो ठीक। तो मिलते हैं अगली दिल्ली पुलिस की मिनी यानी उसमें जो वीकली मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।